जाट और विश्नोइयों के बीच जो भाईचारा है उसका ताजा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हनुमान बेनीवाल हो या फिर निर्मल चौधरी हो, अपना धर्म निभाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ये वीडियो लास्ट तक मेरे साथ देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। अगर राजस्थान की राजनीति को आप अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, बूझेंगे तो आपको एक बात तो कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ पे जातियों का किस तरीके से राजनीतिक फायदा उठाया जाता है। लेकिन अगर हम देखें, पिछले काफी समय से हनुमान बेनीवाल के खिलाफ विश्नोई समाज को भड़काने की कोशिशें की जा रही थी। लेकिन जब से जोधपुर में विश्नोई समाज के बेटे ने आत्महत्या की है, तब से चाहे से हनुमान बेनीवाल हो या फिर निर्मल चौधरी हो, डटे हुए हैं लगातार न्याय दिलाने के लिए। उन्हें लगातार बारिश के अंदर आप शॉर्ट्स में देख पा रहे हैं, रात के वक्त में हनुमान बेनीवाल पहुंचते हैं धरने पर, सब कुछ सारी खटास को दूर रखकर उनका साथ देने के लिए और न्याय दिलाने में उनका सपोर्ट करने के लिए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं निर्मल चौधरी को, जो बारिश में भी बैठे हैं लेकिन अपने विश्नोई भाइयों का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो रेजिडेंट डॉक्टर्स में जो मानसिक तनाव और डिप्रेशन के वजह से आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर राकेश विश्नोई की मौत के बाद से ये फिर से मामला गर्मा गया है पूरे राजस्थान में, क्योंकि मरने से पहले रेजिडेंट ने सीनियर डॉक्टर पर परेशान करने का आरोप लगाया था। अब जब सीनियर डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है तो पूरे सोशल मीडिया पर इसे आत्महत्या नहीं, हत्या करार दिया जा रहा है। वहीं परिजनों की ओर से आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की जा रही है और इस मांग को सपोर्ट करने के लिए हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी जैसे नेता इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ न्याय की लड़ाई में एकजुट होकर लड़ रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जहां आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास के मामले सामने आए हों। जुलाई 2019 में जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर साक्षी गुप्ता ने मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अक्टूबर 2023 जयपुर के एसएमएस अस्पताल की एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। और अब मई 2025 जोधपुर के मथुरा दास हॉस्पिटल के हॉस्टल में 31 वर्षीय डॉक्टर कविता वर्मा, जो पीजी की तैयारी कर रही थी और अपने कमरे में मृत पाई गई थी। और जून 2025 का किस्सा तो आपके सामने है ही। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर राकेश विश्नोई ने मानसिक प्रताड़ना के चलते सुसाइड की कोशिश की। उन्हें जयपुर रेफर किया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वरिष्ठ डॉक्टर राजकुमार राठौड़ पर उन्होंने थीसिस को लेकर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। और जिस तरीके से पूरे प्रकरण को आप देखेंगे तो एक ही कॉमन चीज सामने आएगी कि सीनियर डॉक्टर सुनते ही नहीं हैं। अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स क्या करते हैं? अपने अपने घरों में मरीजों को देखने में बिजी रहते हैं। अपने काम का भार भी रेजिडेंट डॉक्टर्स पर डाल देते हैं। अगर कोई रेजिडेंट डॉक्टर अपनी पीड़ा बताता है तो उसकी सुनी अनसुनी कर दी जाती है। यही नहीं बल्कि कई बार तो उसे मरीजों के सामने बेइज्जत तक किया जाता है। कोई इज्जत नहीं है इनकी। सीनियर डॉक्टर्स की ओर से कोई बात नहीं सुनने के कारण रेजिडेंट डॉक्टर्स कहीं शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। इतना प्रेशर झेलते हैं जो मानसिक आघात दे देता है और जो आत्महत्या के सामने हमारे और आपके सामने आता है। सीमित संसाधनों में इन्हें काम करने का जो मजबूरी है वो उठानी पड़ती है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के चलते ये जो मानसिक प्रताड़नाएं झेलते हैं, आत्महत्या के सामने हमारे मामले आ रहे हैं, इन सब चीजों को देखना होगा, समझना होगा, जल्द से जल्द कार्यवाही करनी होगी। फिर चाहे से इस विश्वविद्यालय की प्रिंसिपल ने भी मान लिया है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, सीनियर की वजह से ही ये जान गई है। अब अगर कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बहुत कहानी में पर्दे के पीछे झोल है। इस सीनियर डॉक्टर को अगर जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो लगता है कि राजस्थान की सड़कों पर दोबारा से सैलाब ले आएंगे हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना संवाद भारत का, भारत के लिए।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।